ये रात बहुत ही काली थी, बहुत ही घनघोर रात थी। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी। बिजली के कड़कने की आवाज अंदर तक किसी भी इंसान को कपा देने के लिए काफी थी। तो मित्रों, आज की ये कहानी है 4 चोरों की, जिन्होंने चोरी करने की कोशिश की एक ऐसे घर में जहां के न जाने कितना खजाना दबा पड़ा था। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक होने वाली है। इस कहानी को आरंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का जो बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का, हर नई घटना या कहानी का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उसका आनंद समय से उठा सके। मित्रों, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 4 चोर थे, विक्रम, सोनू, राघव और जीतू। ये एक सुनसान पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। रात का समय था, मैंने आपको बताया ही है। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और बिजली का कड़कना ऐसा था कि किसी भी इंसान का कलेजा कांप उठे। मगर ये चारों चोर अपनी मंजिल तक आज पहुंचना चाहते थे। आज ये वो खजाना हासिल करना चाहते थे जिसके बारे में इन्होंने सिर्फ सुना ही सुना था। दरअसल इन्हें पता लगा था कि पहाड़ी के ऊपर बने हुए उस घर में, उस हवेली में बहुत सारा खजाना दबा पड़ा है। लेकिन उस घर के बारे में एक बात और मशहूर थी कि उस घर में जो भी इस खजाने को लूटने गया या इस खजाने को पाने की हसरत से गया, वो कभी उस हवेली से या उस बड़े से घर से वापस नहीं लौटा। अब ये चारों चोर तो इन सब बातों को केवल एक अफवाह भर मानते थे, इसलिए इन बातों पर इन चारों ने ध्यान नहीं दिया और ये पहाड़ी के उस घर पर, जो सबसे ऊंची चोटी पर ये घर था, उस घर में घुसकर इस खजाने को लूटने के लिए आज जा रहे थे। जब चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ऐसी बरसाती रात में, जो कि वैसे ही कठिन होता है बरसाती रात में किसी पहाड़ी पर चढ़ना, तो जब ये कई सारी परेशानियां झेलकर इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और घर से कुछ ही दूर, महज कुछ ही दूरी पर थे, इन्हें एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी जो कि बारिश में भीग रही थी और एक पेड़ के नीचे ओट लेने की कोशिश कर रही थी। इसके लंबे काले बाल, दूध जैसी गोरी त्वचा और मोटी मोटी सुंदर सुंदर आंखें, इन्हें देखकर इन चारों का दिल मचल गया। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए तो ये चारों भूल ही गए कि आखिर ये यहां पर आए किस लिए हैं। तभी वो लड़की बोल पड़ी, मुझे बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। तब विक्रम तुरंत बोला, किससे बचा ले तुम्हें? तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तब उस लड़की ने कहा कि मैं उस ऊपर पहाड़ी वाले घर में फंस गई थी और बड़ी मुश्किल से अभी मैं वहां से निकल कर आई हूं। उस घर में कुछ ऐसा है जो लौकिक नहीं है, यानी पारलौकिक है, रहस्यमय है, डरावना है। अब ये चारों उस लड़की की बात सुनकर हंसने लगे और बोले कि चलो हमारे साथ चलो, हम खुद उसी घर की तरफ जा रहे हैं। हम भी देखें कि वहां पर ऐसा क्या है जो रहस्यमय है, क्या है जो डरावना है, हम भी तो जाने। अब ये चारों उस लड़की को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी वाले घर की तरफ बढ़ चले। जैसे ही ये पांचों उस घर के अंदर दाखिल हुए, उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दरवाजा बिना किसी के उपस्थिति के ही बंद हो गया था, यानी अचानक से अपने आप बंद हो गया। तो जीतू बोला, अरे विक्रम, ये हवा से बंद हो गया होगा। लेकिन वो लड़की जो इनके साथ आई थी, वो जरा भी नहीं चौंकी इस दरवाजे के बंद होने से। वो बिल्कुल शांत थी और अब उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। घर के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान बने हुए थे। तभी घर की ऊपरी मंजिल से एक दर्दनाक चीख पुकार सुनाई दी।
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। यह सुनकर जीतू डर गया, लेकिन वो लड़की अभी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर विक्रम को कुछ अजीब सा लगा। राघव को भी कुछ कुछ संदेह होने लगा कि आखिर ये लड़की इस स्थिति में मुस्कुरा कैसे सकती है, कहीं हम किसी जाल में तो नहीं फंस गए। इतने में सोनू बोला, लड़की, लगता है तुम्हारे ऊपर डर का कुछ ऐसा असर हो गया है कि तुम अब डर के माहौल में भी मुस्कुराने लग गई हो। पर खैर, तुम डरो मत, हम चारों तुम्हारे साथ हैं, हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर सोनू ने कहा कि चलो अब हमें खजाना ढूंढना है। ये कहकर चारों घर के अलग अलग हिस्सों में चले गए। सोनू एक कमरे में गया जहां एक पुराना आईना रखा था। जब उसने इस पुराने आईने में झांक कर देखा तो उसे उसके पीछे वही लड़की खड़ी दिखाई दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वापस जब उसने शीशे में देखा तो शीशे में फिर वही लड़की खड़ी थी। अचानक उस शीशे में से उस लड़की का हाथ बाहर आया और उसने सोनू को उस शीशे के अंदर खींच लिया और सोनू एक चीख के साथ गायब हो गया। उधर विक्रम, जो कि तहखाने की ओर गया था, उसे वहां पर एक बहुत बड़ा संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उस संदूक में काफी सारा खजाना, हीरे जवाहरात भरे हुए थे, जिनको देखकर विक्रम बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी उसके पीछे एक फुसफुसाहट आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। क्या तुम सच में ये खजाना ले जाना चाहते हो? उस लड़की ने विक्रम से पूछा। विक्रम मुस्कुराया और बोला, इस खजाने के लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूं। वो लड़की ठहाके मार कर हंसी और बोली, तो फिर दे दो, अपनी जान दे दो। और ये कहकर उस लड़की का हाथ विक्रम की गर्दन पर पहुंचा और एक ही झटके में विक्रम की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। इस तरह से दो चोरों का सफाया हो चुका था। अब बचे थे केवल राघव और जीतू। इन दोनों को जब विक्रम की चीख सुनाई दी और इन्होंने विक्रम का वो हाल देखा तो दोनों इस घर से भागने के लिए तैयार हो गए और तेजी से बाहर की ओर निकलने लगे। अब ये बाहर को निकलने ही जा रहे थे कि दरवाजा जो कि बंद था वो इनसे खुल नहीं पाया और चारों तरफ से न जाने कितने काले काले साए इनकी ओर बढ़ रहे थे। और साथ में थी वही लड़की, वही खूबसूरत लड़की जो अब एक खौफनाक लड़की में, खौफनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी। यह मंजर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब वो लड़की जो अब चुड़ैल बन चुकी थी वो बोली कि इस घर में जो भी इस खजाने को पाने की हसरत से आएगा वो कभी इस घर से बाहर नहीं जा पाएगा। उसके ये कहते ही पूरा कमरा, जिस कमरे में ये मौजूद थे, वो बुरी तरह से हिलने लगा, जैसे कि कोई भूचाल, कोई भूकंप आ गया हो। दीवारें जगह जगह से फटने लगी और उनमें से काले काले साए, काली काली आत्माएं बाहर निकलने लगी। जीतू घबराकर भागने लगा कि तभी उसके पैर से कुछ टकराया। उसने देखा, जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि फर्श में से कई सारे हाथ निकलकर उसके पैरों को फर्श के अंदर खींच रहे थे। थोड़ी ही देर में जीतू फर्श के अंदर समा चुका था। अब केवल राघव बचा था, जो कि बुरी तरह से घायल हो चुका था और चीख पुकार मचा रहा था, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब उस घर के दरवाजे खुले और दरवाजे के सामने उसे दिखी वही लड़की जो अब एक खतरनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसकी हंसी बहुत ही खतरनाक थी, डरावनी थी। तुम भी खजाने के लिए आए थे? वो राघव से बोली। तो राघव डर के मारे कांपने लग गया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो चुड़ैल कुछ पल के लिए राघव को घूरती रही और उसके बाद बोली, तुम्हारा डर ही तुम्हारी सजा है। जिंदगी भर तुम इस डर को अपने साथ लेकर जीते रहोगे। अब जाओ और दोबारा कभी इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश मत करना। राघव को बस इतना ही सुनना था और वो बिना पीछे मुड़े बिजली की गति से उस पहाड़ी से नीचे उतरता चला गया। लेकिन रास्ते में कब उसे ठोकर लगी और वो गिरकर
बेहोश हो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह गांव वालों ने उसे बेहोशी की हालत में देखा, अस्पताल में उसे लेकर गए और जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सारी बातें बताई। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वहां एक लड़की है, वहां एक चुड़ैल है जो किसी को छोड़ती नहीं है, सबको मार डालती है। गांव वाले तो पहले ही इस पहाड़ी पर बने उस घर के बारे में जानते थे। बहरहाल राघव क्योंकि अब अस्पताल में था तो गांव वाले वापस अपने गांव लौट चुके थे। कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को उस पहाड़ी पर एक सफेद साड़ी पहने खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो अपनी खूबसूरती से इस पहाड़ी पर चढ़ने वाले लोगों और इस घर में दबे खजाने को पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को फंसाती है और मार डालती है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।